Okay, let's find out. I want each of you to tell me what you want to become when you grow big. Okay? Come, Krista, come. Tell the class what you want to become. I want to become a teacher when I grow big. Oh, very good, very good. Teaching is very good profession. Yes, Joanna. I like stories, so I want to become an author when I grow up. Okay, an author. She wants to write stories. Yes, Riya. What would you like to become? I love music, so I want to be a pianist when I grow up. Wow, music to please everybody around. Come, Jessia. What would you like to become? I too love music. I would like to become a violinist. That's nice. Two musicians in the class. We'll all get to listen to a lot of music in future. Yes, Salome. I want to help people and I want to become a doctor. She wants to become a doctor. That's nice, to help people. Yes, Amar. I want to become a lawyer. There are so many evils prevalent in the society. I just want to eradicate them. That's true. There's a lot of evil in the society today. They really need good lawyers. Yes, Raj. What would you like to become? See, I'm not that good in studies and I want to earn a lot. So I think I'll start a business. Okay. Being good in studies, it's okay. You can still work hard. But only thing that I'd like to tell you children is that there are two ways. One is the right way and one is the wrong way. Okay? And please choose the way which is right. And you know what? The Bible says there's one broad way and there's a narrow way. एक चौड़ा रास्ता है और एक सकड़ा रास्ता है. और जो सकड़ा रास्ता है वो चुनना, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है कि वही हमारे लिए सही रास्ता है. ठीक है? So all the best for what you want to do and we'll meet you after that when you become something great. Okay? Come, let's go. कृपया सब खड़े हो जाइए. जज साहब अदालत में आ रहे हैं. प्लीज खड़े हो जाइए. प्लीज खड़े हो जाइए. अदालत की कार्यवाही शुरू होती है. जज साहब, इससे पहले कि अदालत की कार्यवाही शुरू हो, मैं आपके सामने एक आज ऐसे मुजरिम को पेश करना चाहता हूं जिसको समाज और कानून दोनों को बहुत दिनों से तलाश है. इसने बहुत चोरियां की है, इसने बहुत डाके डाले हैं, लोगों को लूटा है, खून किए है, न जाने कितने मासूमों की चेन खींच दी है इस चोरों ने. मैं चाहता हूं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और मैं अदालत के सामने उस मशहूर मुजरिम को पेश करना चाहता हूं. इजाजत है. मुझे राज को पेश कीजिए. मुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ. आजा. नामी बिजनेसमैन हूँ. वर्दी उतरवा दूंगा. आजा, आजा. को हाथ लगाया इस बार. आज दिखाते हैं तुझे. आजा. गलत जगह हाथ डाला है. आपका नाम? राज. राज साहब, आप करते क्या है? शायद आपको पता होगा कि शरीफ लोग अदालत में नहीं आया करते. बड़ा अच्छा जवाब दिया है, बड़ा अच्छा जवाब दिया है. लेकिन अदालत आज ये भी जानना चाहती है राज साहब, 19 अप्रैल की रात को तकरीबन 10 से 12 बजे के बीच में आप कहाँ थे और अदालत को ये बताना करेंगे कि आप क्या कर रहे थे. 19 अप्रैल. यार बिजनेसमैन हूँ, होऊंगा किसी मीटिंग में. अब इतना सटीक तो कोई नहीं बता सकता कि मैं 10 से 12 के बीच क्या कर रहा था. याद नहीं रहता. हजारों चीजें होती है दिन में. मिलावट नोट किया जाए. राज अपने आप को एक बिजनेसमैन बता रहा है, लेकिन मेरे पास ऐसे कुछ सबूत हैं जो ये बता सकते हैं कि इसने उस रात चोरी करी और मेरा झूठ बोल रहे हैं. गलत इल्जाम. बोलने का मौका दिया जाएगा मिस्टर राज, लेकिन मेरे को एक चश्मदीद गवाह इस अदालत में है जो आपके खिलाफ गवाही दे सकता है. सब गवाह. मैं उस अदालत में मैं उस गवाह को पेश करना चाहता हूँ और मेरा पहला गवाह इंस्पेक्टर विक्रांत है. हाँ, पेश किया जाए. इजाजत है. इंस्पेक्टर विक्रांत कुमार अदालत में हाजिर हो. आपका नाम? विक्रांत कुमार. विक्रांत कुमार, आप इस शख्स को जानते हैं जो आपके सामने एक कटघरे में खड़ा है? हाँ. आप अदालत को क्या ये बताने की चेष्टा करेंगे कि 19 अप्रैल की रात तकरीबन 10 और 12 बजे के बीच में आपने इस
राज को किस हालातों में पकड़ा और किस सूरत में पकड़ा और कैसे पकड़ा? हाँ वकील साहब, मैंने 19 अप्रैल की रात को इनको, जब हम लोग बहुत थके हुए थे, तो हम एक ढाबे पे खाना खाने गए और वहां देखा कि ये आदमी भाग रहा है और भागे जा रहा है, लोग पकड़ने के लिए इसको भाग रहे हैं इसके पीछे, तो हमने इसको भाग के पकड़ा। आप सच मानिए, मैंने अपनी 30 साल की सर्विस में कभी भी किसी मुजरिम को भाग के नहीं पकड़ा, पहली बार पकड़ा इसको भाग के मैंने। और मैं भाग रहा था मानता हूँ, लेकिन मैं वहां से पैसे निकालने गया था। नहीं जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया। इसके पास हथियार था। इंस्पेक्टर, क्या तुम ये यकीन के साथ कह सकते हो यही वो आदमी है? हाँ वकील, हाँ जज साहब, क्योंकि इनके पास एक बैग था बहुत बड़ा। तो उस बैग में क्या था? उसमें पैसा था। बहुत बैग नोटों से भरा था। हाँ सर। और क्या इसने वो उस एटीएम को लूटा, या वो वही पैसा था उस बैग में जो एटीएम से लूटा गया था? जी मिलॉर्ड, मेरा पहला गवाह साफ तौर पर इसको बता रहा हूँ, इस सफाई के तौर पर राज ऐसा ये सब झूठ है जज साहब, ये सब झूठ है। एक और गवाह से पूछा जाए तब जवाब देना है। मिलॉर्ड, मैं तुम्हारी ठीक है। मिलॉर्ड, मैं एक और गवाह को पेश करना चाहता हूँ जो मौके वारदात पर था। आप जा सकते हैं विक्रांत, और वो है नारियल पानी वाला। नारियल पानी वाले को बुलाए। नारियल पानी वाला अदालत हाजिर हो। आपका नाम? मेरा नाम अय्यर जी। हाँ, तो मिस्टर अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर सर। अच्छा वेणुगोपाल अय्यर साहब। मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर सर। अच्छा, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर साहब। चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर सर। जो भी है अय्यर साहब, लेकिन सर पेरंबतूर चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर सर। ऐसे तो गवाह है ये गवाएंगे बात। हाँ, तो अय्यर साहब जो भी आप हैं, चेलिपल्ली कन्याकुमारी चित्तूर पेरंबतूर चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल। भाई देखिए, जो भी आप, ये अदालत है, हमारा नारियल पानी का ये दुकान नहीं है। अरे आपका नाम है या चेन्नई टेलीफोन डायरेक्टरी है? अच्छा, आप ये तो मेरा सर पेट नेम है जी सर, मैं आपको फुल नेम बताऊं? नहीं, ये बोल। आप इस आदमी को पहचानते हैं? डरिए मत, आप अदालत में, आप बेफिक्र होकर यहाँ पे अपना बयान दे सकते हैं, आप डरिए मत। हम इसको पूरा जानता सर। इसको मैंने उसी रात को देखा था सर। सर मैं आपको रात के पहले दिन की बात बताऊंगा। हाँ, आप अदालत को पूरा विस्तार से बताइए, उस दिन आपने क्या देखा? सर उस दिन में बहुत काम किया सर, कोई कस्टमर भी नहीं आया हमारे दुकान में, कोई बिक्री नहीं हुआ, हमारा नारियल सब दरा रह गया उस दिन। और फिर हमारे को पैसा नहीं मिला सर, और उस दिन हम सोचे घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि सर घर में जाऊंगा पैसा नहीं, बीवी पूछेगा पैसा किधर है, बच्चा पूछेगा स्कूल जाने का बुक खरीदना है। हमने सोचा नहीं जाएगा सर, हम रात को अपनी दुकान पे सो गया। लेकिन सर रात के करीब 10:30 बजे के आसपास मुझे बहुत जोर से आवाज आया सर। ऐसा लगा कि बड़ा शीशा टूटता है और बहुत आवाज आया सर, और मैंने देखा सर ये आदमी, यही दाढ़ी थी सर, यही दाढ़ी, ये आदमी सर ये भाग रहा था सर, भाग रहा था। उसके हाथ में बहुत बड़ा बाग था सर। झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है। पता नहीं है मेरे, आप चुप रहिए। ये सर बाग लेकर पूरा दौड़ा सर, मैं भी उसके पीछे दौड़ा सर, पूरा चेन्नई एक्सप्रेस कर दिया सर हमने सर। दौड़ते गया सर। और सर पता है सर इसने क्या किया सर? नोट किया जाए। चाकू उसने फेंका मेरे ऊपर। सर मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ कि मैं नारियल लेके जा रहा था, तो सर मैं आपको दिखाता हूँ सर। ये देखिए सर ये नारियल है, बचा लिया मेरे को सर। चाकू में उसने फेंका और मैंने ऐसा रोका, नारियल को लेके सर ये पूरा रुक गया सर यहीं पे। सर ये देखिए पूरा सबूत है सर, यही आदमी है सर पक्का। आप जा सकते हैं मिलॉर्ड। अब तो ये केस बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया है। आप देख सकते हैं एक पुलिस की वाले की गवाही और एक चश्मदीद गवाह की गवाही और चाकू पर इसके राज के निशान।
बताती है कि ये सारे जुर्म, ये सारे वाकयात जो भी इस अदालत में बयान किए हैं, जो चोरी से रिलेटेड है और फूट से रिलेटेड है, लूटमार से रिलेटेड है, उन सबको अंजाम देने वाला यही एक वो शख्स है जो आपके सामने खड़ा है और जिसका नाम राज है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा माय लॉर्ड कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इससे पहले कि ये अदालत अपना फैसला सुनाए, मुजरिम राज, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? नहीं जज साहब, मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। जो गुनाह मैंने किए हैं जब वो साबित हो गए हैं तो मैं उनके लिए शर्मिंदा होकर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। ठीक है फिर यह अदालत तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इस नतीजे पे पहुंची है कि मुजरिम राज को 10 लाख रुपए का जुर्माना सुनाती है, और अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर जुर्माना नहीं दिया जाता है तो 15 साल की सजा है तुम्हें। पर जज साहब 10 लाख रुपए मैं कहां से लाऊंगा इतना पैसा? मेरा सारे अकाउंट, सारे बैंक बैलेंस सब कुछ लूट गया है, सब कुछ इन पुलिस वालों ने सीज कर दिया है। अब मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, मैं कहां से दूंगा इतना पैसा आपको? भैया जो किया है कर्म वो तो भुगतना ही पड़ेगा ना। अब भरो, अब कहीं से भी भरो या सजा काटो। इंस्पेक्टर साहब इसको ले जाइए। अरे इंस्पेक्टर रुकिए। क्या वजह साहब? क्या कर रहे हैं मिलाड़ आप? राजू, मन, तूने मुझे पहचान लिया? अरे पहचानता कैसे नहीं, अरे बचपन गुजारा है साथ में, साथ साथ खेले हैं। मुझे तो लगा तो मुझे पहचानेगा ही नहीं, मुजरिम को क्या पहचानेगा? अरे मैं कैसे नहीं पहचानता, मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। हाँ ये सच है कि मेरे जिंदगी में मैं कहीं और निकल गया, तू कहीं और निकल गया, तेरा रास्ता अलग चला गया, मैं अलग चला गया, लेकिन आज 30 साल बाद आज फिर मुझे मौका मिला उससे मिलने के लिए, और आज तेरा कर्जा मैं चुका देता हूँ। नहीं, तेरे को बस क्या बात कर रहा है? बस स्वीकार कर ले। मैं नहीं ले सकता ये, हमेशा ऐसा हुआ है। गलती मैंने करी, सजा तूने भुगती, गुनाह मैंने किए, अरे मार तूने करी, लेकिन अब और नहीं। जो मैंने गलती करी उसकी सजा मुझे नहीं है, तू रहने दे। राजू, गुनहगार तो मैं भी हूँ, क्या? मैं भी रहा था बहुत सालों तक। क्या बात? मैंने भी बहुत पाप किए, मैंने भी बहुत जुर्म किए, सच में, लेकिन मैंने ये जाना है कि एक इंसान है, एक खुदा है जिसने सारे पापों को, तेरे पापों को, मेरे पापों को, सबके पापों को माफ कर दिया, अपने आप को क्रूस पे बेदारी हो गई, अपना खून बहा के उसने मेरे पापों की क्षमा करी, मेरे पापों को क्षमा किया, तेरे पापों को भी क्षमा करना चाहिए, तेरे को बस स्वीकार करना है। इसीलिए मैं तेरी आज जितना भी तेरा कर्जा है सब कुछ चुकाना चाहता हूँ, तेरे को बस स्वीकार करना है। ले आज आप चलते हैं वहीं पहले जहाँ घुमा करते थे, आज भी 30 साल बाद आजा चल। क्या यार, जिंदगी में पहली बार एक केस जीतने जा रहा था तो मुझे साहब अब घर जाके घरवाली को क्या कहूँगा? क्या ऐसा जिंदगी में कभी हुआ है कोई उतर के किसी का कर्जा चुका है? बड़ी अजीब बात है, मैं तो इतनी दफा जज साहब के साथ बैठा, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने कई रिकॉर्ड करे इनके केस।
ये मेरे जीवन में भी पहली बार ऐसा कुछ मुझे पता चल रहा है कि कोई किसी का कर चुका है। ऐसा कौन है जो किसी का कर चुका सकता है? भाई मैं तो एक ही, जैसे वो जज साहब कह रहे थे, एक ही है जो हमारा कर चुका सकता था, वो है परमेश्वर। जब वो इंसान बन गया है, जैसे जज साहब कह रहे थे, हम सब गुनहगार हैं, हम सब यहीं पे खड़े होने के लायक हैं, हम सब पापी लोग हैं, और वो फिर भी देखो हमारे पापों की खातिर क्रूस पर उसने जान दी। पर खत्म नहीं हुआ, वो तीसरे दिन जी उठा, और आज जैसे वो चेक दे रहे थे, वो सब लोगों को न्योता दे रहा है कि ले लो, रिसीव कर लो, अपना लो, ग्रहण कर लो और बच जाओ। कितनी अद्भुत बात है ना, क्या प्यार है। सिर्फ रिसीव करने से ही सब कुछ हो जाता है? हाँ, सिर्फ रिसीव करने से, परमेश्वर को, हाँ, उसको ग्रहण करने से, क्योंकि सारा कर्जा चुका दिया उसने सूली पर। मेरे को लगता है कि परमेश्वर ने शायद उद्धार देने का सबसे आसान रास्ता शायद प्रभु यीशु मसीह ही है। इतना आसान कि सिर्फ उसको ग्रहण करो और आपका उद्धार हो जाए। बस कितनी बड़ी बात है ये। आज ऐतिहासिक केस है, ऐतिहासिक केस है। थैंक यू सर। आइए।